Good morning all of you. In this class we will start new topic, that is arithmetic progression. Let's start. Arithmetic progression, AP. Arithmetic progression. You have to studied in class 10th about arithmetic progression. Let's see some sequence 2, 4, 6, 8, 10, 12. एक सीक्वेंस लिखी है जिसमें फर्स्ट टर्म है 2, सेकंड टर्म 4, थर्ड टर्म 6, फोर्थ टर्म 8 और जो फिफ्थ टर्म है वो 10 और जो सिक्स टर्म है वो है 12. एक सीक्वेंस है, ऐसी एक सीक्वेंस लिखी हुई है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. एक सीक्वेंस और लिखी हुई है 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3. 3 सीक्वेंस लिखी हुई है. इफ वी हैव टू सी सीक्वेंस फर्स्ट 2, 4, 6, 8, 10, 12. ईच टर्म में फर्स्ट टर्म कितना है 2, फर्स्ट टर्म है 2. सेकंड टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, +2 ऐड करेंगे. तो प्रीसीडिंग जो टर्म्स है उसमें 2 ऐड करेंगे तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 10 8 + 2 10, 10 + 2 12. इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सीक्वेंस है इसमें जो सक्सेसिव और जो प्रीसीडिंग जो टर्म्स है उनमें डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है. डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट डिफरेंस है. जैसे कोई भी कॉन्जुगेटिव टू टर्म्स की बात करें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स, जैसे यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ टर्म्स की बात करें, फोर्थ और फिफ्थ टर्म्स की बात करें तो इन दोनों टर्म्स में कितना डिफरेंस है, 10 - 8 2. 10 - 8 2 का डिफरेंस. एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज कांस्टेंट. फिफ्थ और सिक्स टर्म में डिफरेंस चेक करें, 12 - 10, 12 - 10 2. फोर्थ और थर्ड टर्म में डिफरेंस चेक करें, 8 - 6, 8 - 6 कितना होगा 2. फिफ्थ और फोर्थ टर्म में डिफरेंस चेक करें, थर्ड और सेकंड टर्म में डिफरेंस चेक करें, 6 - 4 2. और सेकंड और फर्स्ट टर्म में डिफरेंस चेक करें कितना, 4 - 2 2. तो किसी भी सीक्वेंस में जो टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं, किसी भी सीक्वेंस में जो टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स है उनका जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या रह रहा है, इसमें कांस्टेंट रह रहा है. डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है. इसमें भी डिफरेंस कितना है 2, इसमें भी डिफरेंस 2, डिफरेंस 2, डिफरेंस 2, डिफरेंस 2. तो डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है. किसी भी सीक्वेंस में एनी डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स इज कांस्टेंट. इस सीक्वेंस में बात करें तो 1 और 3 में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है. कितना डिफरेंस है 2. 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13. ऐसे ये जो सीक्वेंस है इसमें कितना डिफरेंस है, 0.5. 0.5 + 0.5 1, 1 + 0.5
1.5, 1.5 प्लस 0.5 2, 2 प्लस 0.5 2.5, 2.5 प्लस 0.5 3। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है पूरी सीक्वेंस में वो क्या कांस्टेंट है। जो सक्सेसिव और जो प्रीसीडिंग जो टर्म्स है, सक्सेसिव और जो प्रीसीडिंग जो टर्म्स है उनका जो बीच का जो डिफरेंस है, सक्सेसिव और जो प्रीसीडिंग जो टर्म्स है उनका जो डिफरेंस है वो पूरी सीक्वेंस में क्या है, कांस्टेंट है। तो इस टाइप के सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें कोई भी सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स क्या रहे, कांस्टेंट रहे, पूरी सीक्वेंस में क्या हो, सक्सेसिव और जो प्रीसीडिंग जो टर्म्स है उनका जो डिफरेंस है वो पूरी सीक्वेंस में क्या हो, कांस्टेंट हो। तो उस टाइप के जो सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे इसको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो तीनों जो सीक्वेंस लिखी हुई है इसको क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, एपी। और जो डिफरेंस जो मिल रहा है, जो कांस्टेंट जो डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसमें जो टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस जो मिल रहा है अपने को, कांस्टेंट डिफरेंस रहेगा। डिफरेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा पूरी सीक्वेंस में या पूरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो जो कांस्टेंट जो वैल्यू मिल रही डिफरेंस की उसको क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। जैसे यहाँ पे 0.5 है, फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म A2, 1.5 थर्ड टर्म A3, 2 क्या होगा, फोर्थ टर्म A4, 2.5 क्या होगा A5 और 3 क्या होगा A6, 6 टर्म है। तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कितना होगा 0.5, A3 माइनस A2 ये भी क्या होगा 0.5। तो एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, कांस्टेंट होगा। और इसी डिफरेंस को क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। जो डिफरेंस है इसको क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे किसी भी एपी या किसी भी सीक्वेंस में जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें क्या हो, एन टर्म्स हो, जो कॉमन डिफरेंस है डी, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए एन प्लस 1 माइनस ए एन, या ए एन माइनस ए एन माइनस 1, ए एन माइनस ए एन माइनस 1, ए एन माइनस ए एन माइनस 1। यहाँ पे लिख लो ए एन प्लस 1 माइनस ए एन प्लस 1 माइनस ए एन, और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन के लिए जब वन पुट करेंगे तो क्या होगा, A2 माइनस A1, 2 पुट करेंगे क्या होगा A3 माइनस A2। तो D यहाँ पे क्या कॉमन डिफरेंस है, D क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। नाउ जनरल टर्म्स ऑफ AP, नाउ जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। let A and D, let A and D be the first term and common difference of AP। A तो क्या है, A यहाँ पे क्या है, AP का फर्स्ट टर्म है, और D क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। तो let A and D be the first term and common difference of AP, and common difference of AP, common difference of AP। तो जो जनरल टर्म क्या होगी AP की,
या जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो ए, तो नेक्स्ट जो टर्म है वो फर्स्ट टर्म में क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म मिलेगी, तो ए प्लस डी। थर्ड टर्म कब मिलेगी, जब सेकंड टर्म में डी ऐड करेंगे, तो कितना होगा, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। ऐसी फोर्थ टर्म कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो थर्ड टर्म है उसमें डी के ऐड करेंगे, तो ए प्लस थ्री डी, ऐसे ए प्लस फोर डी डैश डैश, और लास्ट में क्या मिलेगा, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी। एन यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, एन यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। ये जो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, ये क्या है, क्या जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। और जो लास्ट में जो लिखा हुआ है ए प्लस एन माइनस वन डी, वो क्या है, एनर टर्म ऑफ एपी। एपी का अगर क्या फाइंड करना हो, एनर टर्म फाइंड करना हो, तो एनर टर्म क्या होगा किसी भी एपी के लिए, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए यहाँ पे क्या फर्स्ट टर्म ऑफ एपी है, एन नंबर ऑफ टर्म्स, भी एन टर्म्स है, तो एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स को डिफाइन कर रहा है, और डी यहाँ पे क्या, कॉमन डिफरेंस। तो एनर टर्म ऑफ एपी क्या होगा, एनर टर्म ऑफ एपी, एनर टर्म, एनथ टर्म ऑफ एपी किसके इक्वल होगा, ए प्लस एन माइनस वन डी। एनर टर्म ऑफ एपी क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन डी, वेयर ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। ए तो क्या है, फर्स्ट टर्म है एपी का, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है एपी का। वेयर ए एंड डी आर, वे ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। फॉर एग्जाम्पल एक एपी गिवन है 1 3 5 7 9 11 13 एपी है। अपने को इस एपी का 10th टर्म फाइंड करनी है। इस एपी के लिए क्या फाइंड करनी है, 10th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, A10 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, A10। इस एपी का 10th टर्म कौन सी होगी, तो एपी की जो फर्स्ट टर्म तो कितनी है, एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉन्जुगेट टर्म्स का, कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वही क्या है, कॉमन डिफरेंस होगा, और कांस्टेंट रहेगा। तो 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 2, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 2। तो वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू, वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। जो एपी का जो एनर टर्म है वो किसके इक्वल होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो अपने को कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 10th टर्म फाइंड करनी है एपी की। तो एन की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 10, एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे 10। तो यहाँ पे A10 इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म एपी का कितना है 1 प्लस 10 माइनस 1, और डी कितना है 2, डी कितना है 2। तो A10 इज इक्वल टू 1 प्लस 10 माइनस 1 कितना हुआ 9, 9 इंटू 2 18, तो 18 प्लस 1 19। तो इस एपी का जो 10th जो टर्म है वो कितना होगा 19 होगा। चेक कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म कितना है 1, सेकंड 3 5 7 9 11 13, इसके बाद क्या आएगा 15, फिर 17, और फिर क्या आएगा 19। अब 19 क्या है यहाँ पे 10 टर्म है, चेक कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10। तो 10th टर्म क्या आ रहा है एपी का 19। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
properties of arithmetic progression, properties of AP. Let 1, 2, 3, 4, 5 AP है, क्या गिवन है AP, और AP की जो फर्स्ट टर्म है, इस AP की फर्स्ट टर्म क्या है 1, सेकंड टर्म 2, थर्ड टर्म 3, फोर्थ टर्म 4 और फिफ्थ टर्म कितनी है 5। अब देखो यहाँ पे जो AP की जो ईच टर्म है ये 5 टर्म है, फर्स्ट टर्म तो कितनी है 1, सेकंड टर्म है 2, थर्ड टर्म है 3 और फोर्थ टर्म है 4 और फिफ्थ टर्म है 5। AP की ईच टर्म में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ऐड करें, AP की जो ईच टर्म है उसमें कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को क्या करें ऐड करें। इसमें मैंने क्या किया, ईच टर्म में मैंने क्या कर दिया +2 ऐड कर रहा हूँ, +2 क्या करना है ऐड करना है, एडिंग +2, एडिंग +2 इन ईच टर्म ऑफ AP, इन ईच टर्म ऑफ AP। AP की ईच टर्म में मैंने क्या कर दिया 2 को ऐड किया, +2 क्या कर दिया मैंने ऐड किया है ईच टर्म में, तो कितना होगा 1 में 2 ऐड किया तो कितना होगा 3, 1 + 2। सेकंड टर्म में ऐड करेंगे 2 ऐड करेंगे 2 + 2 4, थर्ड टर्म में 2 ऐड करेंगे तो 3 + 2, फोर्थ टर्म में ऐड करेंगे तो कितना होगा 4 + 2 और फिफ्थ टर्म में ऐड करेंगे 2 तो 5 + 2। तो रिजल्टेंट जो सीक्वेंस है 1 + 2 कितना 3, 2 + 2 4, 3 + 2 5, 4 + 2 6 और 5 + 2 7। तो रिजल्टेंट जो सीक्वेंस है वो भी क्या होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। AP के ईच टर्म में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अगर आप ऐड करते हो ईच टर्म में तो जो रेस्पेक्टिव या जो रिजल्टेंट जो सीक्वेंस मिलेगी वो भी क्या होगी AP होगी, वो भी क्या होगी हमेशा AP होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है भाई, 4 और 3 में डिफरेंस कितना है 1, 5 और 4 में डिफरेंस कितना है 1, 6 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है 1, 7 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है 1। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस पूरी सीक्वेंस में क्या है सेम है। तो ये भी क्या हो जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ईच टर्म में अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ऐड करें तो रिजल्टेंट जो सीक्वेंस है वो भी क्या होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। सिमिलरली वी कैन से subtracting 2 in each term of AP, in each term of AP। मान लो सब्सट्रैक्टिंग 1 ले लो यहाँ पे, सब्सट्रैक्टिंग 1 इन ईच टर्म ऑफ AP। AP की जो ईच टर्म है उसमें क्या करना है 1 को माइनस करना है। तो फर्स्ट टर्म में माइनस करेंगे 1 को तो कितना 1 माइनस का 1, 1 माइनस का 1। सेकंड टर्म में 1 माइनस करेंगे 2 माइनस का 1। थर्ड टर्म में भी क्या करेंगे 1 को माइनस करेंगे 3 माइनस का 1, फिर 4 माइनस का 1 और फिर 5 माइनस 1, 5 माइनस 1। अब जो रिजल्ट देखो 1 माइनस 1 कितना हो 0, 2 माइनस का 1 1, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 3 और 5 माइनस 1 4। अब जो रिजल्टेंट जो सीक्वेंस है इसमें भी कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, तो ये भी क्या होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और कॉमन डिफरेंस भी क्या रहेगा सेम ही रहेगा। जो फर्स्ट जो सीक्वेंस जो AP गिवन है 1 2 3 4 5 उसमें जब आप कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को इस टर्म में ऐड करोगे तो अभी कॉमन डिफरेंस कितना है, ये अभी भी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है 1 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 1 और इसमें भी कॉमन डिफरेंस कितना था 1। ऐसे ही आप इस टर्म में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को माइनस करोगे तो भी जो रिजल्टेंट जो सीक्वेंस जो मिलेगी तो वो भी क्या होगी ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन होगी और उसमें जो कॉमन डिफरेंस वो भी क्या रहेगा सेम रहेगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाइंग बाई 2 in each term of AP, in each term of
AP। AP की ईच टर्म को क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो जो रिजल्टेंट जो सीक्वेंस है वो किस टाइप की मिली वो चेक करेंगे। तो 1 इंटू 2 कितना हुआ 2, 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, फिर सेकेंड टर्म 2 इंटू 2, फिर थर्ड टर्म 3 इंटू 2, फिर नेक्स्ट टर्म 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, फिर नेक्स्ट टर्म 5 इंटू 2, 5 इंटू 2। तो 1 इंटू 2 कितना हुआ 2 होगा, 4 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8 और 5 इंटू 2 10। अब जो रिजल्टेंट जो सीक्वेंस जो मिल रही है इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। तो रिजल्टेंट सीक्वेंस भी क्या होगी, एपी होगी। रिजल्टेंट सीक्वेंस भी क्या होगी, एपी होगी। अब इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो गया, डबल हो गया। जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 2 का हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना होगा इसमें 2। जो स्टार्टिंग जो एपी है उसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है। स्टार्टिंग जो एपी है उसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 1। तो स्टार्टिंग की जो एपी है उसको, उसमें जो ईच टर्म को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना टाइम्स क्या हो जाएगा, उसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हैं। ईच टर्म को जब डिवाइड करें, डिवाइडिंग बाई 2, डिवाइडिंग बाई 2 इन ईच टर्म ऑफ एपी, इन ईच टर्म ऑफ एपी, ईच टर्म ऑफ एपी। एपी की ईच टर्म को क्या करें, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से डिवाइड करें, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से क्या करें, डिवाइड करें। तो यहाँ 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जो एपी जो गिवन है वो क्या, एपी जो टर्म्स क्या गिवन है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 1 को डिवाइड करें 2 से तो 1/2, 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना 1, 3 को डिवाइड करें 2 से तो 3/2। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस जो फॉर्म होगी वो क्या होगी, 1 को डिवाइड करें 2 से तो 1/2, 2 को डिवाइड करें 2 से 2/2, फिर 3 को डिवाइड किया 2 से 3/2, फिर 4 को डिवाइड किया 2 से 4/2 और 5 को डिवाइड किया 2 से तो 5/2। तो 1/2, 1/2 कितना 0.5, 2/2 1, 3/2 1.5, 4/2 2 और 5/2 2.5। तो ये भी सीक्वेंस कौन सी है, एपी फॉर्म हो रही है। अगेन क्या फॉर्म हो रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो 0.5, 0.5 मतलब हाफ, कितना है हाफ। जो स्टार्टिंग का जो एपी है उसमें जो कॉमन डिफरेंस है उस कॉमन डिफरेंस को जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो इस टर्म को, उससे क्या करो डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, जो रिजल्टेंट जो सीक्वेंस है उसका कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। नाउ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। एपी का जो एन टर्म है वो अपने डिस्कशन कर लिया कि ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी होगा। अब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, एन टर्म्स ऑफ एपी। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें जो एन टर्म्स है उनका सम फाइंड करना है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। एस एन किसको डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। ए प्लस डी, ए प्लस 2d प्लस, और लास्ट में क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1d, ए प्लस एन माइनस 1d। ए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी है और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। ए यहाँ पे क्या, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो एन टर्म एपी के अंदर उनका सबका क्या है, समेशन किया है।
क्या किया, सम। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी को क्या किससे डिफाइन किया, एस एन से। एस एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। यहाँ पे क्या लास्ट टर्म है, एपी का लास्ट टर्म है, एपी का क्या है, लास्ट टर्म है। इस एपी का लास्ट टर्म क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ से इसको रीअरेंज करें तो एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी प्लस डैश 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 प्लस एल। एल यहाँ पे क्या लास्ट टर्म, एल यहाँ पे क्या लास्ट टर्म ऑफ एपी, और किसके इक्वल होगा, ए प्लस एन माइनस वन डी के इक्वल होगा। एन टर्म ही तो क्या लास्ट टर्म है, किसी एपी में कितने टर्म्स हैं, एन टर्म्स हैं, तो ए एन ही तो क्या होगा, लास्ट टर्म होगा। तो ए प्लस एन माइनस वन डी, इसको मैंने डिफाइन कर दिया एल से। अब क्या करें, इसको रिवर्स करके लिखें। एस एन इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस थ्री डी प्लस ए प्लस फोर डी प्लस डेटा लास्ट में क्या आएगा, एल। इसको मैंने क्या किया, लास्ट से स्टार्ट करके लिख रहा हूँ, सेम लिख रहा हूँ। तो वो भी क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, एल प्लस यहाँ पे क्या आएगा, एल माइनस डी आएगा, एल माइनस डी। वैसे पहले की टर्म फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा डी, कॉमन में माइनस करना पड़ेगा तभी मिलेगी। क्योंकि यहाँ से जो टर्म्स आएगी उसमें आप डी ऐड करोगे। जैसे मान लो इससे पहले जो टर्म कौन सी होगी, एल माइनस डी होगी, इससे पहले टर्म्स कौन सी होगी, एल माइनस डी। तो ये जो नेक्स्ट टर्म जो फाइंड करें डी ऐड करें, कॉमन डिफरेंस क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो एल माइनस डी प्लस डी, तो एल आ जाएगा। इससे पहले की टर्म्स कौन सी होगी, एल माइनस टू डी होगी, इससे पहले टर्म्स कौन सी होगी, एल माइनस टू डी होगी, और इससे भी पहले की टर्म्स कौन सी होगी, एल माइनस थ्री डी होगी। तो यहाँ से रिवर्स करके लिख रहा हूँ मैं सीरीज को, जो सीक्वेंस है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसको रिवर्स करके लिख रहे हैं। तो एल प्लस का एल माइनस डी, फिर क्या आएगा, प्लस का एल माइनस टू डी आएगा, फिर क्या मिलेगा यहाँ से, एल माइनस थ्री डी मिलेगा प्लस डैश डैश डैश, और यहाँ पे क्या जाएगा, ए फर्स्ट टर्म। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों किसको डिफाइन कर रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। और दोनों को ऐड करें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करें, ऐड करें, तो एस एन प्लस एस एन कितना हुआ, टू टाइम्स ऑफ एस एन, टू टाइम्स ऑफ एस एन, ए प्लस एल, ए प्लस एल, और यहाँ से क्या होगा, ए प्लस डी प्लस का एल माइनस डी, तो डी से डी कैंसिल आउट होगा, तो अगेन क्या मिलेगा, ए प्लस एल मिलेगा प्लस ए प्लस एल प्लस ए प्लस टू डी प्लस का एल माइनस टू डी, तो माइनस का टू डी प्लस टू डी तो कैंसिल आउट होगा। अगेन क्या मिलेगा, ए प्लस एल मिलेगा, ए प्लस एल, फिर अगेन क्या मिलेगा, ए प्लस एल, कितने टाइम्स तक मिलेगा, एन टाइम्स तक, कितने टाइम्स तक मिलेगा, एन टाइम्स तक। तो ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल, एन टाइम्स जो आप ऐड करोगे तो कितना होगा, एन इंटू ए प्लस एल होगा। तो टू एस एन इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ ए प्लस एल, एन टाइम्स ऑफ ए प्लस एल। तो एस एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। तो एस एन यहाँ पे क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी, एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, ए क्या है फर्स्ट टर्म है और एल क्या है लास्ट टर्म। एल की वैल्यू लास्ट टर्म है तो एल की वैल्यू क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी है। पुट करेंगे एल की वैल्यू, तो एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, एन बाई टू इंटू ए प्लस लास्ट टर्म क्या था, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ से एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये क्या हो जाएगा, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू मिड टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। एस एन यहाँ पे क्या है, दोनों में एस एन क्या है यहाँ पे, किसको डिफाइन कर रहा है एस एन, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। किसको डिफाइन कर रहा है यहाँ पे एस एन,
सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। एन यहाँ पे क्या नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ए यहाँ पे क्या फर्स्ट टर्म ऑफ एपी है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, एल यहाँ पे क्या लास्ट टर्म ऑफ एपी, लास्ट टर्म ऑफ एपी, लास्ट टर्म ऑफ एपी। अगर फर्स्ट टर्म गिवन हो और लास्ट टर्म गिवन हो और नंबर ऑफ टर्म्स भी गिवन हो एपी में, तो डायरेक्ट अगर आपको सम फाइंड करना हो उस एपी का तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं इक्वल एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। फर्स्ट टर्म गिवन हो, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो, कॉमन डिफरेंस गिवन हो, और उस एपी का क्या कैलकुलेट करना है अपने को, सम फाइंड करना है, तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एन बाई टू इंटू में टू ए प्लस एन माइनस वन डी। नेक्स्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सॉरी अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, बिटवीन टू नंबर्स, अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a and b, a and b, a और b क्या है, टू नंबर्स हैं, उनके बीच में क्या कैलकुलेट करना है अपने को, अर्थमेटिक मीन। इसका मतलब क्या है, a और b के बीच में एक नंबर है, उसको इंसर्ट करवाना है, और जो नंबर इंसर्ट करेंगे a और b के बीच में तो वो क्या फॉर्म करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। a और b के बीच में अपने को क्या कैलकुलेट करना है, अर्थमेटिक मीन। तो जो a और a के बीच में जो नंबर आएगा और फिर b आएगा, वो तीनों क्या फॉर्म करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो लेट कैपिटल A बी द अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, बिटवीन a एंड b। a और b के बीच का जो अर्थमेटिक मीन है वो क्या है, कैपिटल A। एम का मतलब क्या होगा, अर्थमेटिक मीन। तो यहां से देखो ए और एक बी दो नंबर हैं, इन दो नंबर के बीच में एक नंबर इंसर्ट करना है या क्या कैलकुलेट करना है, अर्थमेटिक मीन। तो ये एक जो अर्थमेटिक मीन है ए और बी का, वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, और ये तीनों क्या फॉर्म करेंगे, एपी फॉर्म करेंगे। तीनों नंबर क्या फॉर्म करेंगे, एपी। अपने को इस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए यहाँ पे क्या है, अर्थमेटिक मीन है ए और बी के बीच का। जब एपी फॉर्म हो रही है तो कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, एपी में सेम रहेगा। इसका मतलब कैपिटल ए माइनस ए, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, स्मॉल बी माइनस कैपिटल ए। कॉमन डिफरेंस तो क्या होगा, सेम होगा ना एपी में। तो यहाँ से अपने कैपिटल ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ए को इस साइड ले आओ, तो ए प्लस ए कितना होता है, 2a, ए प्लस ए 2a, और माइनस ए को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। और 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू। तो किसी भी टू नंबर के बीच में जो अर्थमेटिक मीन है उसकी वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी बाई टू। मतलब दोनों का क्या लेना है, एवरेज लेना है। दो नंबर्स आपको गिवन हो, उन दोनों के बीच का क्या कैलकुलेट करना है अपने को, अर्थमेटिक मीन। दो नंबर्स का क्या फाइंड करना है, अर्थमेटिक मीन। तो दोनों को क्या ले लो, एवरेज ले लो, ए प्लस बी बाई टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन ए क्या, यहाँ पे अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी जो नंबर्स है दो, उनके बीच का जो अर्थमेटिक मीन है वो कैसे कैलकुलेट होगा, कैपिटल ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। दोनों को ऐड करना है और डिवाइड करना है 2 से। तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू मिल जाएगी। ओके okay, we will do continue in next class. Thank you.